देखिए आज का हम लोग का टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ का। जैसे कि हम पहले वीडियो में भी एलसीएम और एचसीएफ के कुछ क्वेश्चन कराए थे, बट ये क्वेश्चन क्या है, कुछ नया टाइप का है। तो देखिए एसएससी के एग्जाम में क्या किया है, पूछा गया है किस बड़ी से बड़ी संख्या से 351, 525 तथा 697 से भाग दिया जाए तो प्रत्येक से दशा में क्या बचना चाहिए, उसको समान शेष बचना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसमें कुछ नहीं करेंगे। 525 में से 351 को पहले घटाएंगे। 525 में से 351 काहे घटाएंगे, कैसे बोल रहे, प्रत्येक दशा में क्या होना चाहिए, समान शेष बचना चाहिए। ठीक है, अब देखिए फिर 697 में से हम लोग क्या करेंगे, 524 को घटाएंगे। 524 को, और फिर 657 में से क्या बचा है, 351 बचा है। तो क्या करेंगे, हम लोग घटाएंगे। घटा के देख लेते हैं हम लोग को कितने आंसर आता है। 3 12 हो गया, 12 में से 5 गया 7, 4 हो गया, 4 में से 3 गया 1, 7 में से 4 गया 3, 9 में से 2 गया 7, 6 में से 5 गया 1। ठीक है, अब देखिए 7 में से 1 गया 6, 9 में से 5 गया 4, 6 में से 3 गया 3। अब तो हम लोग घटा लिए। अब क्या बोले थे इसमें, जब भी पूछेगा बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक, तो उसका हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, एचसीएफ ज्ञात करेंगे। एचसीएफ ज्ञात करते हैं 173 में 173 से एक बार में 173 खत्म। अब 346 में 346, दो बार में 3 दूनी 6, 7 दूनी 14 की 4 से ले 2 1 3, यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या बराबर कितना आ गया, बड़ी से बड़ी संख्या बराबर 173। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चार पूर्णांक 3/8, 2 पूर्णांक 1/2, 6 पूर्णांक 1/4 का एचसीएफ ज्ञात करें। ये 2024 में पूछा गया एसएससी के एग्जाम में। ठीक है, देखिए हम एचसीएफ ज्ञात करने के लिए जैसे पहले हम बताए थे, भिन्न का मसा बराबर अंशों का मसा बटा हरों का लसा, यानी कि जो भी पूछेगा हम वही वाला क्या करेंगे, ऊपर में ज्ञात करेंगे और नीचे वाला उसका जस्ट विपरीत कर देंगे। अगर एलसीएम पूछेगा तो एचसीएफ ज्ञात करेंगे, अगर एचसीएफ पूछेगा तो एलसीएम ज्ञात करेंगे। 3 पूर्णांक में है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको बाटा में तोड़ेंगे। तो यहाँ पर क्या छिपा रहता है, गुना, और यहाँ पर प्लस। 8 चौका 32, 32 और 3 35/8 हो गया। 2 दूनी 4 1 5/2, 6 चौका 24 1 25/4 का एचसीएफ है। ठीक है, तो अब हम देखिए फॉर्मूला लिख देते हैं, भिन्नों का मस बराबर अंशों का मस बटा हरों का लसा, हरों का लसा। ठीक है, अब देखिए अंशों का मसा बोले हैं, तो इसका मसा हम लोग ज्ञात करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 से 35 में डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, फिर 5 से 25 में डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, यानी कि मसा बराबर हम लोग का कितना आ गया 5। और लसा देखिए 2 4 8 का, तो 8 आ जाएगा मसा हम लोग का 8, आप लोग निकाल लीजिएगा। 5/8 का आ गया आंसर आ गया, यानी कि 4 पूर्णांक 3/8, 2 पूर्णांक 1/2, 6 पूर्णांक 1/4 का मौसा कितना आ गया हम लोग का 5/8। अब आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
देखिए अभी क्वेश्चन हम लोग का दूसरा टाइप का है। देखिए क्या बोल रहा है, 3 पैमाने क्रमशः 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर के है। यानी कि तीनों कोई वस्तु है जिसका लंबाई दिया है 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर दिया है। तो वह कम से कम लंबाई क्या होगी, यानी कि न्यूनतम पूछ रहा है। जब भी न्यूनतम पूछेगा तो उसका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ज्ञात करेंगे, जिससे तीनों पैमाने क्या करें, सही से माप सके। तो कुछ नहीं करेंगे, इसके एलसीएम निकाल लेंगे। 40, 50, 60, 2 से 20, 25, 30, 2 से 10, 25, 15, 5 से 5 दूनी 10, 50, 25, 25, 15। ठीक, अब देखिए अब गुना करेंगे। दो दो, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 2 गुना 5 गुना 3। आंसर कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 5 चौका 20, 20 दूनी 40, 40 पचे 200, 200 से 300 गुना करेंगे तो 600, यानी कि उसकी लंबाई कितना आ जाएगी, 600 सेंटीमीटर आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पाँच बटा सात, 7 बटा 8, 8 बटा 9 का एलसीएम ज्ञात करें। तो इसमें एलसीएम पूछा है, तो एलसीएम में क्या बताया, जो पूछेगा उसको हम पहले ऊपर में रख देंगे, भिन्नों का लसा बराबर अंशों का लसा, अंशों का लसा बटा हरों का मसा, हरों का मसा। ठीक, तो अंशों का लसा कितना आ जाएगा, 5, 7, 9 का निकालेंगे, किसी को कटेगा नहीं, 7 5 35 ले 8 से गुना कर देंगे, 8 5 40, 4 24, 4 28, यानी कि 280 क्या आया हम लोग का एलसीएम आया। और मसा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी कि हम लोग का 280 क्या हो गया, एलसीएम बराबर इतना का 280 आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए जिसे 12 15, जिसे 12 15 20 या 54 से भाग करने पर, भाग करने पर प्रत्येक दशा में, प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे, शेष बचे। ठीक है, देखिए वो हम पहले भी बताएं, जब छोटी संख्या पूछेगा तो उसका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ज्ञात करेंगे, और जब बड़ी संख्या पूछेगा तो उसका हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो इसमें क्या पूछा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12 15 20 या 54 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। तो पहले हम इतना का क्या करेंगे, एलसीएम ज्ञात करेंगे, 12 15 20 54। ठीक है, देखिए 2 से जाएगा 6 15 10 27 है, फिर 2 से जाएगा 3 15 5 27 है, फिर 3 से जाएगा 1 5 5 9, फिर 5 से जाएगा 1 1 1 1 9। अब नहीं जाएगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। हम ऊपर के क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, साफ कर दे रहे हैं।
2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 9, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 5 60, 60 ले और 9 से गुना करेंगे तो 540। और क्या बोल रहा था, प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे, तो इसमें क्या कर देंगे, 7 को हम लोग ऐड कर देंगे, 547 आंसर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का चाहे डायरेक्टली से लिखे ना, लसा बराबर 25 20, मसा बराबर 12। पहली संख्या 504 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक। तो हम देखिए बताए थे एलसीएम एंड एचसीएफ, हम पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से समझाए थे। लसा गुना मसा बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। अगर आप लोग नहीं देख रहे हैं तो पिछला वीडियो क्या कीजिए, एक बार जरूर से जरूर रिवाइज कीजिए, ठीक। तो इसका हम फार्मूला बताया है, लसा गुना मसा बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो देखिए दूसरी संख्या पूछा है, यानी कि सेकेंड नंबर बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ बटा फर्स्ट नंबर, राइट। देखिए एलसीएम कितना दिया है, 25 20, 2520। मसा कितना है 12, और पहली संख्या कितना दिया है 504। आप लोग इसको कटा के कमेंट सेक्शन में क्या कीजिए, हमको आंसर बताइएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आठ 9 12 15 से भाग देने पर यहाँ पर होगा वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी, आप लिख दे रहे हैं, ठीक, सॉरी। देखिए वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8 9 12 15 से भाग देने पर एक शेष बचे। देखिए जैसे हम पहले बताए थे, जब भी छोटी संख्या पूछेगा तो उसका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो पूछ रहा हुआ छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8 9 12 15 से भाग देने पर एक शेष बचे। इतना हम लोग क्या करेंगे, पहले एलसीएम ज्ञात करेंगे। 8 9 12 15, 2 से 4 9 6 15, फिर 2 से 2 9 3 15, फिर 3 से 2 3 1 5। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3 गुना 5, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 5 120, 120 ले 3 से गुना करेंगे तब 360। और क्या बोले कितना शेष बचे, एक शेष बचे। जब भी बोलेगा कि इतना शेष बचे, 2 बचे 4 बचे 5 बचे, जितना भी शेष दिया रहेगा एलसीएम निकाल कर उसमें हम लोग क्या करेंगे, एक ऐड कर देंगे, यानी कि 361। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है यदि उनका मसा 15 हो तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। दोनों संख्याओं का लसा ज्ञात कीजिए। देखिए, दो संख्याओं का अनुपात दिया है और मौसा दिया हम लोग का 15, यानी कि संख्या नहीं ज्ञात पाता हम लोग का। 3:4 दिया है और इसका मौसा कितना दिया है 15। तो 15 में अगर हम 3 से गुना कर देंगे, 15 दिया 45 है, यानी कि क्या हो गया, फर्स्ट नंबर हो गया, फर्स्ट नंबर। ठीक है, और 4 से गुना कर देंगे तो 15 चौका 60, सेकेंड नंबर। ठीक है, और मौसा कितना दिया है 15, और लसा पूछ रहा है, यानी कि एलसीएम बराबर क्या बताया, फर्स्ट नंबर गुना सेकेंड नंबर बटा HCF है। ठीक है, अब देखिए कुछ नहीं करेंगे इसको, फर्स्ट नंबर कितना आया है 45, सेकेंड नंबर कितना आया है 60, HCF कितना दिया है 15, 15 चौका 60 है, 45 से 4 से गुना कर देंगे, 5 चौका 20 से 2, 4 चौका 16, 16 2 18। देखिए अब हम सब टाइप के एलसीएम और एचसीएफ का क्या किए, क्वेश्चन को सॉल्व करा दिए। मैंने जितना टाइप के क्वेश्चन था हम पूरा कोशिश किया हर टाइप के क्वेश्चन आप लोग को क्या करें, प्रोवाइड कर दें। ये सब टोटली क्वेश्चन क्या किया गया है, एसएससी आरआरबी के एग्जाम में, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया। अब हम कल से नए चैप्टर का क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। ठीक।